अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। कल का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू क्रिकेट। ऑब्वियसली उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कल दो बड़े क्रिकेट के स्टार्स अपने आप को प्रूव करेंगे और इन दोनों क्रिकेट स्टार्स के पीछे दुनिया पड़ी हुई है। एक है बाबर आजम और एक है विराट कोहली। विराट कोहली के पास भी कल का उनके लिए जो है वो कल का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और बाबर आजम के लिए भी कल का मैच बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है अपने आप को प्रूव करने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम में तो आपने देख लिया है कि गौतम गंभीर तो थे ही ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब उनके सिलेक्टर अजीत अगरकर भी आ गए हैं, ठीक है, जो कि दोनों अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से जो है विराट और रोहित की ये सीरीज बगैर रन स्कोर किए निकले और हम इन दोनों को ओडीआई की टीम से भी निकाल बाहर करें। और बाबर आजम के पीछे तो वैसे ही दुनिया पड़ी हुई है, बाबर आजम के पीछे तो वैसे ही बहुत ज्यादा लोग पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उनके अपने ही सर्कल में उनके दुश्मन बन के बैठे हुए हैं कि किसी तरह से ये बंदा इसी तरह से अपना बैड पैच कंटिन्यू करे और हम इसको बिल्कुल जो है वो साइड करें। क्योंकि आपको पता है जो प्लेयर दुनिया पे राज करता है उनके बहुत सारे हेटर्स होते हैं जो उनके दोस्त बन के ही बैठे हुए होते हैं, लेकिन ये उनको बहुत बाद में पता चलती है। तो बाबर आजम करंटली 49 नॉट आउट है और कल का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जरूरी होने वाला है कि वो कल जो है वो सेंचुरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने कभी भी डिमांड नहीं किया कि आप सेंचुरी करो, क्योंकि मुझे पता है ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज होती है, इसीलिए मैंने कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन कल सिचुएशन ही ऐसी है कि बाबर आजम को सेंचुरी करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी करंटली जिस पोजीशन में है ना 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, टेक्निकली अगर बात की जाए तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है। अगर टेस्ट मैच जीतना है तो आपको एटलीस्ट 230 से 250 रन का जो टारगेट है वो तो लाजमी देना है अगर आपने कल का टेस्ट मैच जीतना है। उसके लिए बाबर आजम की जो है वो सेंचुरी आना बहुत जरूरी है, एक अच्छी पार्टनरशिप मोहम्मद रिजवान के साथ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे अब सिर्फ एक बैट्समैन रह गया है प्रॉपर, जिसे आप कह सकते हो बैटिंग ऑलराउंडर, वो है सलमान अली आगा। उसके बाद आपकी टेल शुरू हो जाती है और आपको पता है कि आपकी टेल किसी पानी में नहीं है, किसी दम खम में नहीं है, इतना उनका तप्पड़ ही नहीं है वो कि वो साउथ अफ्रीका की टेल की तरह जो है वो 200 रन की पार्टनरशिप लगा ले या 200 रन एंड पे आके स्कोर कर दे। हमारा तो एक रिकॉर्ड रहा है फर्स्ट इनिंग से लेकर अब तक पाकिस्तान की टेल ने जो है वो सिर्फ 50 रन स्कोर किए हैं, एवरेजिंग 3.33, 15 विकेटों के नुकसान पे। कभी हम 17 पे 5 आउट हो जाते हैं, कभी हम 16 पे 6 आउट हो जाते हैं, ये हमारी टेल के हालात है। तो अब जो करना है ये इन तीन बल्लेबाजों ने ही करना है, इन्होंने कुछ नहीं किया, कल ये भी फ्लॉप हो गए तो समझो ये टेस्ट मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, सीधी सी बात है, और फिर सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का अगर ख्वाब देखना है ना और अगर देखते रहना है तो फिर पहली असाइनमेंट बहुत अच्छे से करना जरूरी है, वरना ना हम 3 में रहेंगे ना हम 13 में रहेंगे। तो बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका है और बाबर आजम ने अपनी वीकनेसेस पे काम किया है। जिस तरह से उन्होंने केशव महाराज को निकल के चार्ज करने की कोशिश की है, डिफेंस में नहीं गए, ही वॉज लुकिंग सो गुड टुडे, एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो रहा था उनकी बैटिंग में। जिस तरह से टांग बाहर निकाल के स्पिनर्स को खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से ड्राइव्स मार रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बाबर आजम के पास कल का दिन जो है वो बहुत उनके लिए एक बड़ी असाइनमेंट होने वाली है, जिसमें अगर उन्होंने कामयाब होना है तो उन्होंने इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी बैटिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली के लिए भी कल का दिन बहुत जरूरी है, रोहित शर्मा के लिए तो है, लेकिन वो बंदा बड़ा मलंग है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली को अगर आपने आपको, वैसे तो उनको प्रूव करने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया ने देखा है वो कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन विराट कोहली जो है ना, जिस तरह से पहले मैच में आउट हुए, लगा नहीं कि वो जैसे ये विराट कोहली है जिस तरह से पहले मैच में आउट हुए थे। और एडलाडे तो उनका फेवरेट ग्राउंड है, उनका फेवरेट जो है जिसे कहते हैं असाइनमेंट है, जगह असाइनमेंट करने की जगह है। तो फिर विराट कोहली को अगर कल रन स्कोर करने हैं, आज आपने उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस की वीडियोस देखी होंगी, बैकफुट पंच की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए, कट्स लगाते हुए दिखाई दिए, ऑफ साइड पे खेलते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो मुझे लगता है विराट कोहली जो है वो कल के मैच में कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि अगर आपने उसको एक मैच में डक पे आउट कर दिया तो वो अपने ऊपर ले लेता है बात, वो चैलेंज कर लेता है अपने आप को कि यार ये तुमने क्या किया है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन द नेक्स्ट मैच। दुनिया नहीं कहती, वो खुद ही अपने आप को कहता है कि नहीं भाई ये मैं हो ही नहीं सकता, आई हैव टू डू समथिंग बिगर इन द नेक्स्ट मैच।
तो फिर मुझे लग रहा है कि विराट कोहली के बल्ले से जो है ना वो कल रन निकलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एडलाडे ओवल में। आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रिडिक्शन है आप लोगों की कि विराट कोहली कल कितने रन स्कोर करेंगे, और बाबर आजम की भी प्रिडिक्शन बताना। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द कमेंट्स बिलो। फिर आज के मैच के बारे में बात करते हैं। मतलब 235 पे हमने साउथ अफ्रीका के जो है वो 8 आउट कर दिए थे। 235 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स टू पोस्टिंग अ टोटल ऑफ 404 रन्स। ये कब हुआ? चलो 235 फॉर 8 में भी मैं बहुत पीछे चले गई हूँ। हमने उनके 306 पे जो है वो हमने उनकी 9 विकेटें आउट कर दी थी। हमने 9 विकेटों को घर भेज दिया था, पवेलियन की तरफ लौटा दिया था। फिर ये क्या हुआ कि मतलब 10 विकेट पार्टनरशिप लगी और सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। वो 11th प्लेयर रबादा, एक बॉलर आके हमें मार के चला गया। 71 रन, 4 चौके 4 छक्के। साजिद को चार्ज किया, नुमान को चार्ज किया, शाहीन को चार्ज किया, आसिफ अफरीदी। मतलब ठीक है उस बंदे ने 6 विकेट्स लिए अपने डेब्यू पे, सारे क्रिटिक्स का मुंह बंद किया है, लेकिन यार क्यों रबादा हमसे आउट नहीं हो रहा था। और बॉलर से ज्यादा मुझे अपने कप्तान शान मसूद पे गुस्सा आ रहा है जो उसने हरकतें की हैं। ये मतलब आप शान मसूद की हरकतें चेक करो कि रबादा बॉलर इतने जबरदस्त तरीके से रन स्कोर कर रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि सिर्फ 1 विकेट की मार है और तुम लोगों की लीड अभी भी बन सकती है, लेकिन जो है शान मसूद साहब सारे फील्डर्स उन्होंने बाउंड्री लाइन पे लिए हुए। तो मतलब स्लिप्स का तो कोई, मुझे पता है एक बच्चे को पता होता है, एक गली के बच्चे को पता होता है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में बहुत कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। तो आप स्लिप खड़ी करो ना, आप शॉर्ट लेग पे फील्डर खड़ा करो ना। वो जी उस बंदे ने सारे प्लेयर्स अपने जो है बाउंड्री लाइन पे लिए हुए। तो मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी। मैंने कहा इसको कोई मशवरा क्यों नहीं दे रहा, कहने को इतने बड़े नाम बैठे हुए लेकिन मजाल है ना कोई कुछ कर दे। अजीब यार, मतलब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा भाई अब बहुत हो गया, अब बस हो गई है मेरी, अब मुझसे नहीं सहा जाता। अब यहाँ पे बाबर आजम होता ना, मैंने देखना था कैसे पाकिस्तानी अवाम में उसके पीछे पड़ जा रहा था, लेकिन शान मसूद बस इंग्लिश से इसकी खुश हुए में। यार ठीक है आप अच्छा बोलते हो, ठीक है हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द क्वेश्चंस इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट व्हाट वाज दिस? आपकी असल असाइनमेंट ग्राउंड में इंटेलेक्चुअल बन के दिखाओ, ये सीट पे बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अलावा बात करते अब्दुल्ला शफीक की। ही इज द मोस्ट, आई गेस मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती ना मैं करूंगी, लेकिन भाई अब्दुल्ला शफीक ये क्या था? आप क्यों ऐसे कर रहे हो? अपने साथ आप क्यों जाती घर? आपको क्या लगता है बेंच पे आपको रिप्लेस करने के लिए प्लेयर्स नहीं बैठे हुए, लेकिन आप परफॉर्म ही नहीं करके दे रहे हो। आपकी अल्लाह अल्लाह करके एक 50 आई है, वो भी अल्लाह जानता है कि कैसे आपको 4 में 5 चांसेस मिले, तब जाके आपने वो 50 की है अल्लाह तवक्कल पे। वरना आप सॉरी टू से, ना आपकी कोई टेक्निक है, ना आपको कोई अवेयरनेस है, कुछ भी नहीं है आपके पास। सॉरी टू से 5 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद आपको टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल गया और आप अपने हालात चेक करो। इमामुल हक भाई सिर्फ पहली इनिंग्स में रन स्कोर कर रहे होते, उसके आगे पीछे रन नहीं स्कोर करने होते। इतना अरसा आप बाहर बैठे रहे हो टीम के, आपने काउंटी में जाके रन मारे हैं, तो आपको पाकिस्तान में रन करने में क्या हो रहा है? वो साउथ अफ्रीका मेहमान टीम इधर पाकिस्तान में आके स्पिन पिचेस पे रन कर रही है, और एक हमारे उनकी टेल रन स्कोर करी, और एक हम हैं, हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर ले, बड़ी बात है। तो यार बहुत मुझे जो है वो मायूसी हुई है इनकी परफॉर्मेंस से। अगर आपको ये भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग।